हुआ था, पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं आया। अब हम फिर से इकट्ठे हुए हैं। हमें प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेटेड और भी कॉलेजेस में है, लेकिन वहाँ पे तो बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं, यहाँ पे ऑफलाइन हो रहे हैं। हमें इससे प्रॉब्लम है। उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी लेकिन हमारी जो परसेंटेज है उसका डाउनफॉल होगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें आगे जॉब्स वगैरह एग्जाम्स में होंगे। सर हमारा बेसिकली डाउट ये सर एक्चुअली बात ये है कि हर कोई सुपर इंटेलिजेंट नहीं होता। हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है, टीचर्स को पता है कि हमने कितना गेन किया है कितना नहीं। जब हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं हमें उतनी टीचर्स हम थोड़ी ईज रहती है, हमें टीचर्स हमें उस हिसाब से पेपर डालते हैं। अब हमारा कंपटीशन, मेरा कंपटीशन मेरे क्लासमेट से नहीं है सिर्फ, ये मेरा 60 बच्चों से कंपटीशन नहीं है कि मेरे उनसे ज़्यादा आने चाहिए, मेरे उनसे कम आने चाहिए। मेरा कंपटीशन है ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ जिनके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। अगर मेरे ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, मेरी परसेंटेज कम आती है, मुझे जॉब्स में प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, मुझे आगे एडमिशन में प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूंगी अपने ज़्यादा नंबर का जो मेरे क्लासमेट से ज़्यादा आए हैं। सर हमें सर 3 दिनों सर हम मंडे को भी इनको एप्लीकेशन देके गए थे और ट्यूसडे को भी देके गए थे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। सर जो पूरी यूनिवर्सिटी जितनी भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी है सबके ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। सर सिर्फ हमारी जो स्कूल ऑफ साइंसेज है इनको आप बोला जा रहा है कि आपके ऑफलाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे। और सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स के बच्चे हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे हैं जिनका ये सेम खत्म होना चाहिए इस टाइम पे, और बाकी पूरी यूनिवर्सिटी का खत्म हो चुका है, मार्च में खत्म हो जाएगा। जबकि हमारे 2 यूनिट के एग्जाम अभी होने हैं और अगर उसमें 2 महीने भी लगते हैं क्लासेस के बाद भी तो हमारी डिग्री हमें मिलेगी 1 साल लेट सर, और बाकी बच्चों को मिलेगी 1 साल पहले। और सर ये कहाँ से इक्वलिटी है? और हमें कितनी जगह पे हमें फॉर्म लगने हैं सर। 1000 बच्चों ने सर डिग्री करने फ्रेम करके थोड़ी लगानी है घर पे। उनको जरूरत है ना डिग्री की, किसके लिए चाहिए? कैरियर के लिए चाहिए। अगर जो हमारा कैरियर बर्बाद करें तो सर हम उसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए। अगर हमें आगे एडमिशन लेनी है वो चाहते। ये डिमांड है, हमने इस बार जो एग्ज़ाम बच्चों के ले रहे हैं वो यूनिट वाइज ले रहे हैं क्योंकि हालात का कोई पता नहीं होता कब बिगड़ जाएं। हमारा ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन था कि हम यूनिट वाइज इनके टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करके बाद में एंड में हम कंपाइल कर लेंगे पूरे एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता था। तो हमने 3 एग्ज़ाम इनके जब ऑनलाइन ये पढ़ रहे थे तो हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए। फिर हमें जब गवर्नमेंट ने अलो किया कि आप बच्चों को ऑफलाइन बुला सकते हो, इंस्टीट्यूशन में बच्चे आ सकते हैं, तो हमने इनको ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में बुलाया। प्रैक्टिकल बच्चे कर रहे हैं, जो यूनिट इनके ऑनलाइन हुए हैं हमने कहा कि उनमें जो आपको डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपको किस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, आप इंडिविजुअली टीचर के पास जाइए, समझिए। उसमें बहुत सारे बच्चे आए भी, बट कुछ बच्चे हैं उनके मन में क्या है मुझे नहीं पता। ऑनलाइन मैं ऑनेस्टली बात करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए बोलने में। ऑनलाइन सारी जो है वो कॉपिंग होती है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है प्रॉक्टर्ड सिस्टम। अब वो बच्चा जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा और वो बच्चा जो हमारा बहुत अच्छा बच्चा है वो दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं। हम अच्छे बच्चे के साथ इंजस्टिस नहीं कर सकते, हमें उन बच्चों को भी देखना जो अच्छे बच्चे हैं। और वो बच्चे हमें आके बोलते हैं, कहते सर वो बच्चा है वो तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, उसको भी मेरे बराबर मार्क्स आ गए। तो हमने इनको बोला कि हम आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे 4th यूनिट के। तो हमने इनको ये भी बोला कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है, अभी आपको लगता है कि हमें टाइम और चाहिए, आप हमारे से टाइम ले लीजिए, हम आपको पढ़ाते हैं, इंडिविजुअली आके समझ लीजिए। कुछ बच्चे आए कुछ नहीं आए। तो इनकी ये डिमांड है, जो डिमांड हमारे साथ से अनजस्टिफाइड है क्योंकि वो डिग्री जो इनकी जो है वो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि हम जस्टिफाई कर पाएंगे अपने आप में कि क्या डिग्री की वैल्यू होगी, क्या डिग्री होगी वो जिसको हम बच्चे के मार्क्स घर बैठ के। और करते क्या हैं ये, लेट मी शेयर, करते क्या हैं ये एक मोबाइल रखा होता है इन्होंने सर्च करने के लिए, दूसरे मोबाइल पे टेस्ट दे रहे होते हैं, तो वो सारे के सारे आंसर ये ढूंढ के और वही क्लिक करके दे देते हैं। जो बच्चा बिल्कुल क्लास अटेंड नहीं करता, जहाँ जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो बच्चा भी वही मार्क्स ले रहा है जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है। तो ये रीज़न है, इनकी डिमांड हमारे अकॉर्डिंग टोटली अनजस्टिफाइड है। हम जब बच्चे को हमने कैंपस में अलो कर ही दिया है, गवर्नमेंट ने हमें अलो किया है कि आप इनमें कैंपस में बुलाइए, और हम इनको बुला रहे हैं तो ये पढ़ें, मेहनत करें। और अगर इनको लगता है कोई चीज़ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, हमारे पास आए, टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। 9 बजे से लेके 5 बजे तक टीचर जो हैं वो अवेलेबल है। ये किसी भी टाइम आके टीचर को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझनी है। और कभी भी कोई एक बच्चा बता दे कोई आया और टीचर ने इनको रिफ्यूज़ल दिया हो, मुझे नहीं लगता। तो ये इशू है, तो अब आप खुद